हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। तो आज हमारा लेक्चर है ईथर की प्रेपरेशन के ऊपर। पहले फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे आज, ठीक है। ईथर की प्रीवियस वीडियो में हमने किया था मेथड ऑफ प्रेपरेशन में, मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमने ईथर बनाए थे। आपको ये मेथड भी बताया हुआ है कि अल्काइल हैलाइड से हम सबसे पहले विलियमसन सिंथेसिस की हुई है हमने प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसमें कुछ और करते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस से अल्काइल हैलाइड्स को हम क्या करते हैं बेटा, इस मेथड से बोथ टाइप ऑफ ईथर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर जो है हम इस मेथड से बना सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस से। अल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं, देखो अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, सुटेबल सोडियम अल्कोक्साइड, जैसे R-ONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये सोडियम एल्कोक्साइड होगा। अल्काइल सोडियम एल्कोक्साइड कोई भी सुटेबल लेंगे हम, R और R' क्या जाएगा हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट, ठीक है, बाय SN2 मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस जो होती है दैट इज प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ये आ जाएगा हमारे पास NaX, बाहर आ जाएगा NaX, और बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, तो हमारे पास आ जाएगा ROR' प्लस NaX, सोडियम हैलाइड, ये ईथर बन जाएगा हमारे पास। इफ R एंड R' आर इक्वल अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप है, तो ईथर कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर इनमें R और R' जो है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ईथर कैसा बनेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। एग्जांपल आपने किए थे इसके, ठीक है। आज हम इसमें आगे करते हैं कि हम इससे जो है अल्काइल एराइल ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइल एराइल ईथर जिनको हम बोलते हैं फिनोलिक ईथर, अल्काइल एराइल ईथर जिनको क्या बोलते हैं हम, फिनोलिक ईथर, फिनोलिक ईथर। जैसे सोडियम फिनॉक्साइड, हम सोडियम एल्कोक्साइड में कौन सा लेंगे, ONA, पॉजिटिव नेगेटिव, देन ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड, जैसे हमारे पास CH3Br है, यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा NaBr हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ईथर आ जाएगा फिनोलिक ईथर OCH3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, मिथाइल फिनाइल ईथर, या इसका नाम है एनिसोल। अगर यहाँ पे OCH3 ग्रुप है, क्या बताया था आपको, एनिसोल बोलते हैं। तो इस तरह से हम एराइल ईथर भी यहाँ पे बना सकते हैं, एराइल अल्काइल ईथर, अल्काइल एराइल ईथर बोलते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। बेटा जी इसकी एक लिमिटेशन रहती है कि while the preparation of unsymmetrical ether, जो अल्काइल हैलाइड है, it should be primary alkyl halide। विलियमसन सिंथेसिस में लिमिटेशन ये रहती है कि जब भी हम अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं, तो जो अल्काइल हैलाइड हम लेंगे इट शुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि आपको पता है विलियमसन सिंथेसिस जो है इट अकर्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म, और आपको पता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SN2 मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शंस में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है। और हमारे को जो ईथर की जो यील्ड है, बेस्ट यील्ड ऑफ ईथर वी कैन गेट बाय यूजिंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये जो एल्कोक्साइड है इट मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो ईथर के बजाय क्या बनेगी, एल्कीन जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास है, अगर हम ये टर्सरी जो है एल्कोक्साइड लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है CH3
CH3ONA। ये हमारे पास सोडियम टर्ट ब्यूटाइल, ये है हमारे पास सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ये टर्सरी ले लिया हमने। कैसा है ये? टर्सरी है। और एल्काइल हैलाइड हम प्राइमरी ले रहे हैं। यहाँ पे कौन सा ले लेंगे? CH3CH2Br, ये कैसा है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब क्या बनेगा हमारे पास? ये डेल्टा नेगेटिव, सॉरी ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये आ जाएगा बाहर। और हमारे पास आ जाएगा इस तरह से ईथर बनेगा CH3, ये वाला C, ये CH3, O के साथ क्या आ जाएगा? C2CH2CH3 प्लस NaBr। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमने कौन सा यूज किया है? सॉरी, एल्काइल हैलाइड कौन सा यूज किया हुआ है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास क्या बना? ईथर बना। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल इथाइल, ये आ जाएगा टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। लेकिन अगर हम देखिए, अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सो एल्काइल हैलाइड जो कैसा है? वो प्राइमरी है। तो हमारे पास क्या है? मेजर प्रोडक्ट जो है ईथर है। लेकिन अगर जो है एल्काइल हैलाइड हम टर्सरी ले लेते हैं, देखो अब मैं यहाँ पे क्या लूँ? टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इसकी जगह पे मैं Br लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। अगर हम एल्काइल हैलाइड क्या लेते हैं? टर्सरी ले लेते हैं, जैसे Br प्लस, अब जो एल्कोक्साइड है वो प्राइमरी ले लेते हैं, जैसे CH2CH3ONA, ये डेल्टा नेगेटिव। ऑब्वियस है, दिस इज मोर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा और रीअरेंजमेंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? रीअरेंजमेंट हो जाएगी। जैसे इसका एक हाइड्रोजन मैं बाहर लिखता हूँ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल बनाएगा, और ये मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? CH3C। देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रीअरेंजमेंट होकर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, ये वाला एज इट इज लिख सकते हो आप। ये Br जो है NaBr प्लस CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस Na और Br, NaBr। देखिए यहाँ पे ईथर नहीं बना, क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा एल्काइल हैलाइड है? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। और जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो प्राइमरी हमने यूज किया। ये आप कोई भी यूज कर सकते हो, सोडियम एल्कोक्साइड, इनमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर यूज करते हैं तो ईथर बनेगा मेजर प्रोडक्ट। सेकेंडरी और टर्सरी यूज करेंगे तो एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये इसकी एक लिमिटेशन रहती है विलियमसन सिंथेसिस की। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज है, यहाँ पे एक और चीज हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे हमने फिनोलिक ईथर बनाने के लिए क्या यूज किया था? सोडियम एल्कोक्साइड ONA प्लस CH3Br, हमारे पास क्या आ गया था? एनिसोल, दैट इज फिनोलिक ईथर बन गया था CH3 प्लस NaBr। लेकिन अगर हम ये एक मॉलिक्यूल जब यहाँ पे क्या यूज करें? ये जो एल्काइल हैलाइड है ये कैसा ले लेते हैं? एराइल हैलाइड। क्या यूज करें? एराइल हैलाइड। अगर हम यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन, और ये वाला जो है CH3ONA, सोडियम मिथोक्साइड ले लेते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा। नो रिएक्शन, बिकॉज तो एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए बेटा जी? एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं। ठीक है ना, एराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी, इस तरह से नहीं होगी। अदरवाइज आप देख सकते हो कि भाई हाँ यहाँ से OCH3 आ जाएगा NaBr, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज ये जो एराइल हैलाइड्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी बेटा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमारे को, ठीक है, जो सोडियम फिनोक्साइड लेना पड़ेगा, उसके साथ ही फिनोलिक ईथर बनेंगे। कोई भी अल्काइल हैलाइड लेके आप कोई भी ईथर जो है, ठीक है, फिनोलिक ईथर या अल्काइल एराइल ईथर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था विलियमसन सिंथेसिस से फ्रॉम अल्काइल हैलाइड हम किस तरह से जो है ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बताए। नेक्स्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड से ही दूसरा मेथड है बाय हीटिंग द एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड बाय यूजिंग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। इसमें हमारे को अल्काइल हैलाइड जो है एक्सेस में यूज करना पड़ता है, जैसे CH3Br, इसके दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं हम, 2CH3CH2Br प्लस Ag2O। इसको जब हम हीट करेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा और CH3 ये ईथर बन जाएगा हमारे पास, CH3CH2, ये क्या जाएगा ये वाला O ये ऑक्सीजन के साथ, और इसके साथ आ जाएगा CH3CH, डाईइथाइल ईथर। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। अल्कोहल से बनाए हमने दो मेथड्स, अल्कोहल से प्रिपेयर किया था, और दो ही मेथड आपने क्या करना है अल्काइल हैलाइड से विलियमसन सिंथेसिस, और एक जो है मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी हम ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे करते हैं। इसमें आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। भाई किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं ये ईथर, कैसे होते हैं। जो लोअर मेंबर है जैसे डाईमिथाइल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर्स हैं, ये जनरली गैसेज होती है, ठीक है। इससे जो हायर मेंबर्स होते हैं दे आर लो बॉइलिंग लिक्विड, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ईथर्स में देखिए दूसरी पॉइंट की हम बात करते हैं, इनमें पोलैरिटी देखते हैं, क्या लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट। अब ईथर हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ वाटर हैज ए डाइपोल मोमेंट, तो ईथर का भी है, देखिए ये होता है ईथर का स्ट्रक्चर, जिसमें ईथर में ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन जो है, दो CO बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। और ये कैसे बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप होगा, कोई कार्बन है, अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड कैसे हुए, पोलर बॉन्ड हुए। यहाँ पे क्या रहती है बेटा जी, पोलैरिटी रहती है, लो पोलैरिटी रहती है, और इस तरह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा। क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट। जहां पर पोलैरिटी होती है वहां पर डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो जो ईथर है, अब देखिए, अब दोनों जो CO बॉन्ड है दे आर नॉट इंक्लाइंड टू, हम बात करते हैं दे आर इंक्लाइंड एट किस एंगल पे, ये दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 110 और 11 डिग्री पे होंगे, इसलिए दो डाइपोल जो है वो कैंसिल नहीं होंगे बेटा, कैंसिल नहीं होंगे। तो ईथर हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट, ये क्या जाएगा हमारे पास, नेट डाइपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स है, स्लाइटली पोलर होते हैं, ठीक है, दे हैव ए लो डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर। आगे बात करते हैं इसकी, तो कैसा होता है, डाइपोल मोमेंट भी होता है इनमें, कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि जो दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है दे आर इंक्लाइंड एट 110 डिग्री और 111 डिग्री के बीच में एंगल रहता है। सो पोलैरिटी जो है कैंसिल नहीं होती है बल्कि ऐड हो जाती है दोनों की। ओके, नाउ थर्ड वन इज दैट इज बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट। अब लो पोलैरिटीज ईथर में क्या होती है? लो पोलैरिटी, स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल्स है ये, बट दे डू नॉट शो एनी एसोसिएशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से इन मॉलिक्यूल्स में इनमें कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज लोअर देन दैट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एंड सिमिलर दैट ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, तो उनके ऑलमोस्ट सिमिलर इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन की, लेकिन अल्कोहल से कम होता है, आइसोमेरिक अल्कोहल से कम होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर देखते हैं, डाइमिथाइल ईथर CH2O CH2 CH3, डाइमिथाइल ईथर है। अब कितने कार्बन वाला है ये जो 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला इसका जो आइसोमेरिक अल्कोहल हो गया वो हो गया ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल। अब ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर होता है। जैसे यहाँ पर कितना है, इसका अप्रॉक्सीमेटली 307 पॉइंट समथिंग केल्विन, कितने डिग्री होता है? 3.70 केल्विन। अगर हम देखते हैं यहाँ पे बात करें तो 0.6 के बराबर होता है, और अल्कोहल का 390 केल्विन ज़्यादा है, अल्कोहल का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका जो कंपेरेबल, अगर हम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास करते हैं तो नॉर्मल पेंटेन आएगा, क्योंकि ये 4 कार्बन वाला ईथर है और एक कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 है, 16, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन में क्या हो जाएगा, कार्बन CH2 एक ग्रुप और बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 और CH। अब देखिए ये और ये इनका जो अप्रोक्सीमेटली जो है 309.1 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। हाँ, हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होगा, हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ईथर के जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है उसमें ईथर से स्लाइटली ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ईथर में, ये इसको लेस सिमेट्रिकल बनाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल जो एल्केन्स होती है उनसे। अब सिमेट्रिकल कम होगा तो यहाँ पर जो वैंडरवाल फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे कम होगा, स्लाइटली लेस होगा। ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। आप ये लिख सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड जो नॉर्मल एल्केन्स है दे आर मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू ईथर, सो दे हैव ए लो बॉइलिंग पॉइंट, स्लाइटली लेस बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ईथर। ओके, हाँ, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा बेटा, ठीक है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ। इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं इनकी, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो ईथर्स जो है दे आर क्वाइट सॉल्युबल और मिसिबल विद वाटर एज दैट ऑफ अल्कोहल। जैसे अल्कोहल होते हैं वैसे ईथर भी, ईथर के जो लोअर मेंबर है, ठीक है, वो वाटर में मिसिबल होते, कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर। ऐसा क्यों? बिकॉज ये वाटर के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। देखो ईथर मॉलिक्यूल्स अपने आप में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, वाटर के साथ ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये ईथर है ROR डैश कर सकते हैं, ROR कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है, ये देखो ये वाटर है HOH, तो इसके साथ क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो ईथर जो है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये देखिए वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो लोअर मेंबर जो है दे आर कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर, बट जैसे जैसे
हम बात किया आपको कि इंक्रीज करता जाएगा अल्काइल ग्रुप का, तो जो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिक्रीज करेगी और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी बेटा। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। इसके बाद हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे आज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। आगे आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो ईथर होते हैं बेटा बहुत ही स्टेबल और इनर्ट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये जो ईथर है ये लीस्ट स्टेबल लीस्ट रिएक्टिंग ग्रुप होता है, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है एंड डू नॉट ऑर्डिनरी कंडीशन में ये, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना तो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही, ठीक है, एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ या रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ नॉर्मल और ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये रिएक्ट नहीं करते हैं। क्वाइट स्टेबल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ईथरल जो फंक्शनल ग्रुप है ओ ग्रुप है, ROR ग्रुप, ठीक है, ये हम बात करते हैं ये लीस्ट रिएक्टिंग ग्रुप है। यहाँ पर कोई एक्टिव साइट नहीं है रिएक्ट करने के लिए, दोनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, कोई रिएक्टिंग साइट नहीं है, कोई रिएक्टिंग स्पीसीज जो है इजीली अटैक नहीं कर पाती। जबकि अल्कोहल में ROH आसानी से ये जो बॉन्ड की पोलैरिटी रहती है, हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन, रेडली आपने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज की, ये एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, ये जो है लेस एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। हालांकि अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ईथर्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अंडर कंडीशंस जो है ईथर्स अंडरगो सम केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं, सबसे पहले जो करने वाले हैं वो है रिएक्शन विद ईथरल ऑक्सीजन, रिएक्शंस विद ईथरल ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये जो ईथरल ऑक्सीजन है, इसके साथ कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, ROR डैश या ROR, इसके ऊपर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को नहीं लेना, अभी हमने अल्काइल ग्रुप को नहीं लेना, इस ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ रिएक्ट करके जो ईथर्स है, ठीक है, when they exposed to sunlight they react with the oxygen of the air to form hydroperoxide और peroxide बनाते हैं। ये जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है CH3 CH2O CH3 डाईइथाइल ईथर है, डाईइथाइल ईथर, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाएगा, हाइड्रोपेरोक्साइड या परऑक्साइड बनाएंगे, जो कि बहुत ही हम बात करते हैं हजार्डस कंपाउंड होते हैं, वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे हम बात करें तो नेक्स्ट टू दिस ऑक्सीजन जो है, आपने ऑक्सीजन को जोड़ना है यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे OH2 नहीं, एक H ले लो, एक O और OH, ये हमारे पास क्या रहता है, ये हाइड्रोपेरोक्साइड OCH2 CH3, ये वाला एज इट इज, इसके साथ जोड़िए चाहे इसके साथ जोड़िए, ठीक है, इसके साथ लगेगा। नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, ये भी है ये भी है, इनके साथ नहीं जोड़ना पहले वाले में। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या बनाएगा, परऑक्साइड लिंकेज, हाइड्रोपेरोक्साइड लिंकेज, O लिंकेज होती है, ठीक है। ये कंपाउंड बनते हैं परऑक्साइड कंपाउंड, जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं और हजार्डस होते हैं, इजीली डिकम्पोज होते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इसलिए ओल्ड सैंपल को डिस्टिल्ड करती बार, ईथर के ओल्ड सैंपल को अगर हम डिस्टिल्ड कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी प्रिकॉशन जो को यहाँ पे वी शुड बी, ठीक है, प्रिकॉशनली हम उसको क्या करेंगे, बहुत केयर के साथ हैंडल करेंगे, क्योंकि ये हजार्डस होते हैं, ठीक है, सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है बेटा, समझिए। तो उसके लिए क्या होता है कि पेरोक्साइड जो है ईथर में प्रेजेंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ईथर का सैंपल होगा, जो ईथर का सैंपल होगा
उसको हम रिएक्ट करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट्स के सॉल्यूशन के साथ। Fe2 पॉजिटिव, फेरस सल्फेट में कौन से आयन है? Fe2 पॉजिटिव आयन। अगर उसमें क्या रहता है, परऑक्साइड बना हुआ है, ईथर में क्या है, ओल्ड सैंपल है, रखा हुआ है, रिएक्ट कर गया है, ठीक है, तो उसमें परऑक्साइड अगर होगा तो ये फेरस ऑक्साइड जो है, जो फेरस आयन है, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव। पहले क्या ऐड किया हमने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया, उसके बाद हम डालेंगे पोटेशियम थायोसाइनाइड KCNS। अगर यहाँ पे ब्लड रेड कलरेशन आती है तो इसका मतलब है ईथर के सैंपल में परऑक्साइड है, तो डिटेक्ट कर सकते हैं हम कि ईथर में परऑक्साइड है कि नहीं है। तो ये एयर के साथ बनता है, और परऑक्साइड होगा तो क्या किया हमने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला, ठीक है, वो किस में चेंज हो गया, आप ऑब्वियस है जब रिएक्ट करेगा फेरस सल्फेट जो फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फिर मैंने क्या डाला, पोटेशियम, ठीक है, थायोसाइनाइड डाला KCNS, तो ब्लड रेड कलरेशन इंडिकेट कर रही है कि परऑक्साइड जो है ईथर में प्रेजेंट है। अब अगर इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, या फिर FeSO फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। तो जो परऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा ईथर में, और जो आयोडाइड आयन है या फिर यहाँ पे फेरस आयन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बेटा जी, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन में, और फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक आयन में, Fe3 पॉजिटिव सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फिर फर्दर इनको फिर हम वाटर के साथ डिस्टिल्ड कर देते हैं, और ईथर जो है फ्री फ्रॉम परऑक्साइड हो जाएगा, फ्री फ्रॉम परऑक्साइड। ओके, तो रिएक्शन में है आगे ईथरल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, रिएक्शन विद एयर। देखो इस ऑक्सीजन के साथ परऑक्साइड बना। दूसरी हम रिएक्शन करते हैं, सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड, सेकंड है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब ईथर में देखिए, ईथरल ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो जो ईथर है दे बिहेव एज ए लुईस बेस, और ये कोल्ड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। देखिए ROR डैश ईथर, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे H2SO4 कंसंट्रेटेड है और कैसा है, कोल्ड कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, और क्या बनाएंगे, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम सॉल्ट ROR डैश। अब एक यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे बच गया HSO4 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। क्या बन गया, ये हमारे पास डाई अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, डाई अल्काइल, ठीक है, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, या HCl करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएंगे। ये सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्शन विद थर्ड रिएक्शन अगर हम बात करेंगे, रिएक्शन विद लुईस एसिड में कौन से आ जाते हैं, जैसे BF3 AlCl3 है, FeCl3 है, FeCl3, इनके साथ ये लुईस एसिड है, बिकॉज ईथर बीइंग ए लुईस बेस दे रिएक्ट विद लुईस एसिड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ईथरेट बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, ईथरेट बनाएंगे। देखो जैसे हम बात करें ईथरेट बनेंगे, क्या बनेंगे, ईथरेट। देखो जैसे यहाँ पे CH3 CH2O, ये देखिए CH2 डाई इथाइल ईथर, इट विल रिएक्ट विद BF3, क्या बनेगा, ये कोऑर्डिनेट कर देगा बेटा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3O CH3 CH2O CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा
BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, क्या लिखूंगा मैं इसको, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, ट्राइफ्लोराइड इथरेट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट बनाते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMGX, अगर मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ देखो CH3 CH2O, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ और यहाँ पे आ गया RMGX, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर भी Mg, देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेंगे, ये इथरेट बनेगा, यहाँ पे ये O, यहाँ पे एक तरफ जो है हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH2 ट्वाइस होता है ना, CH3 इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, एक तरफ ये आ जाएगा CH3 CH2 CH3 ट्वाइस, और एक जो है क्या आ जाएगा Mg, और एक तरफ आ जाएगा हमारे पास X, एक तरफ Mg और एक तरफ क्या आ जाएगा, सॉरी मैग्नीशियम के साथ बनेगा ना, तो इथरेट आ जाएगा MgO, ये आ जाएगा RMGX इथरेट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट है। इसी वजह से, इसी इथरेट फॉर्मेशन की वजह से ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। ईथर में बनाते हैं इनको हम, तो अभी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में क्या लिखते हैं, ड्राई ईथर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट्स। तो दैट टुडे